इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ ते पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। टांग लेन के लोग उन मधुमक्खियों से बचकर भाग रहे थे। एमसी मधुमक्खियों की रानी ते कहता है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हम तुम्हें एक नए घर में ले जा रहे हैं। फिर एमसी बताता है, हम बहुत देर से इन मधुमक्खियों से बचकर भाग रहे हैं। हम कभी भी आराम करने के लिए रुकते हैं तो वो मधुमक्खियां हमारे पीछे आ जाती, इसलिए हमें मोबिलिटी आर्ट यूज करके बार बार भागना पड़ रहा है। मैं कसम खा रहा हूँ, अगर मैं वापस लौटा तो मैं मोबिलिटी आर्ट को तब से पहले सीखूंगा। फिर धीरे धीरे करके उनकी टीम के बंदे नीचे गिरने लग जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से थक चुके थे। हवांग भी कहती है, जल्दी सारे के सारे लोग अपनी मोबिलिटी आर्ट को यूज करो और तेज भागो। और जिस बंदे ने एमसी को उठा रखा था वो कहता है, यंग वॉरियर, हम यहाँ से निकल सकते हैं शायद। एमसी भी पीछे बैठा हुआ कहता है, क्या सही में? और फिर 3 दिन बाद उनका लीडर भी थक थक जाता है और कहता है, आई एम सॉरी यंग वॉरियर, मैं अब नहीं भाग सकता। फिर हमें हवांग और एमसी की हालत को दिखाया जाता है। हवांग कहती है, मैं तुम्हें उठाऊंगी, परंतु एमसी मना करता हुआ कहता है, नहीं, मैं खुद से भाग सकता हूँ। फिर हवांग मुंह पोंछते हुए कहती है, तो फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम टांग क्लेन के मेंबर कभी भी हार नहीं मानते। फिर हमें टांग क्लेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। एक बॉडीगार्ड देखता हुआ कहता है, देखो वो यंग लेडी है ना। दूसरा बॉडीगार्ड भी कहता है, हाँ, यंग लेडी शायद लौट रही है। पर फिर वो जब पास से यंग लेडी और एमसी को देखता है तो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, यंग लेडी, और जल्दी से जल्दी टांग क्लेन के तभी के तभी मेंबर्स को बुलाने लगता है। पेक्ट्रियाज भागते हुए आता है बाहर और कहता है, हवांग, तुम लौट आई। पर जब वो हवांग की हालत को देखता है तो कहता है एमसी से, सोरियोंग, इसका मतलब क्या है? तो एमसी कहता है, शांत रहें फादर इन लॉ, लेडी हवांग बद थक चुकी है क्योंकि उन्होंने बार बार बिना ब्रेक लिए मोबिलिटी आर्ट को यूज करा है। तो हमें बिना बात किए तुरंत ही ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। गेन पेट्रियाज भी कहता है, ट्रेनिंग ग्राउंड, परंतु क्यों? तो एमसी किसी चीज को निकालने लगता है जिसे पेट्रियाज देख रहा था। फिर एमसी क्वीन बी को निकाल लेता है और कहता है, इसके साथ इसके और भी साथी आ रहे हैं जिन्हें हम एशियंट ट्री में रख सकते हैं। तो फिर गेन पेट्रियाज इसे देखकर हंसता हुआ कहता है, तुम सही में लड़के कुछ और ही हो। और पेट्रियाज सोचता है, मैंने तो इसे बस मधुमक्खी लाने के लिए भेजा था, पर ये तो मधुमक्खियों की रानी को ही उठा के ले आया। फिर गेन पेट्रियाज कहता है, ऑल राइट, तो चलो चलते हैं, और एमसी को उठाकर तो आसमान में ले जाता है क्योंकि गेन पेट्रियाज बड़ी ही हाई लेवल पे था। फिर पेट्रियाज कहता है, कुछ तो गलत है, और एमसी कहता है, वो तभी के तभी मधुमक्खियां हमारे पीछे आ रही है। तो पेट्रियाज कहता है, चलो ठीक है, कस के पकड़ लो, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। और पेट्रियाज और एमसी थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। एमसी नीचे उतरकर उस मधुरानी मधुमक्खी को पेड़ के पास ले जाता है और उससे कहता है, ये तुम्हारा नया घर है जो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। और रानी मधुमक्खी को घर के अंदर भेजने लगता है और रानी मधुमक्खी भी घर को अंदर से देखने के बाद बाहर खुश होती हुई कहती है, बीबी बीबी, जिसका मतलब था कि गाय क्वीन बी को ये घर बहुत ही पसंद आया था। फिर बाद में एमसी भी खुश होता हुआ सोचता है, चलो इसे पसंद आ गया। पीछे से गेंद पेट्रियाज कहता है, शोरियों, वो मधुमक्खियां आती ही होगी, तो चलो चलते हैं। एमसी भी कहता है, यस ग्रैंडफादर। और वो सारी के सारी मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आने लगती है, जिते कि क्वीन भी बुला रही थी। और वो सारी के सारी मधुमक्खियां उस एशियंट ट्री में घुस जाती है, जिसे देखकर गेन पेट्रिया सोचता है, मैंने इतने सालों बाद भी इतना अच्छा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि गाय वो सारी के सारी मधुमक्खियां उसी पेड़ को अपना घर बना लेती है, जिसमें ते बहुत ही अच्छी सुगंध आने लग जाती है, मीठी मीठी। फिर हमने उन रानी मधुमक्खियों को शहद वाला पानी पिलाया, और कहा जाता है ना, रिश्तों को मजबूत करने के लिए भोजन करवाना आवश्यक है, जिससे कि मधुमक्खी और हमारे बीच की टकराव कम होगी। और रानी मधुमक्खी शहद को पी भी लेती है। फिर एमसी बोलता है, अरे यार, मैं तो कुछ भूल ही गया। पीछे ते पेट्रियाज भी कहता है, ऐसा क्या भूल गए? तो एमसी कहता है, लेडी हवान के बारे में। जिसे सुनकर पेट्रियाज कहता है, तो तुम्हें ये अभी याद आया? वैसे मैंने उसे अपनी मदर के पास इलाज के लिए छोड़ दिया है। और तुम कितने दिनों तक मोबिलिटी आर्ट को यूज करके भाग रहे थे? एमसी भी कहता है,
हमें सोने तक का भी मौका नहीं मिला। हम पूरी रात पूरे दिन मोबिलिटी आर्ट को यूज़ करके ही भाग रहे थे, जिसे सुनकर पैक्रियाज भी शौक में पड़ जाता है और पीछे से गेंद पैक्रियाज हंसता है, फिर कहता है सोरियों वेनम ब्लड यूनिट के बंदे कहाँ पर है? जिसे सुनकर एमसी कहता है वे कहीं रोड के किनारे पड़े हुए होंगे थककर, हमें उन्हें उठाकर लाने की आवश्यकता है। पैक्रियाज भी कहता है ओहो चलो ठीक है। फिर बाद में एमसी और हवांग को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी कहता है हमने उन मधुमक्खियों को टांग लेन के माउंटेन्स में छोड़ दिया है, जहाँ वो फूलों में से शहद को इकट्ठा कर रही है। हवांग भी कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में एमसी को कोई पीछे से बुलाने लगता है और गाइज ये वही गुप्पे है, आप इसे भूल तो नहीं गए ना? जो कि एमसी से कहता है आपको बाहर चलने की आवश्यकता है, रानी मधुमक्खियों के साथ कुछ तो गलत हुआ है। जिसे सुनकर एमसी बाहर आ जाता है और कहता है हाँ सही में, और फिर वह रानी मधुमक्खियाँ एमसी को देखकर उसके पास आ जाती है। एमसी भी कहता है तुम्हें क्या हुआ गाइज, परंतु वो एमसी की बात ना सुनकर उसको उसके कपड़ों से उठे उठाकर ऊपर उठाने लगती है, जिसके कारण एमसी पूरा हवा में आ जाता है और नीचे से हवांग चिल्लाती है सोरियोंग। फिर एमसी उन रानी मधुमक्खियों के छत्ते के पास आ जाता है। फिर रानी मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर एमसी देखता हुआ कहता है क्या कुछ गलत हुआ है? तुम चाहती हो कि मैं इसके अंदर जाऊं? पीछे से वो रानी मधुमक्खी भी एमसी को धक्का देने लग जाती है। एमसी भी कहता है ऑल राइट चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ अंदर। और फिर वह अंदर आने के बाद छत्ते को देखता हुआ सोचता है यह तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है जो इन्होंने इतने जल्दी शहद को तैयार कर लिया। फिर रानी मधुमक्खी एमसी के पास आ जाती है और एमसी के हाथों में बैठ जाती है। एमसी उससे पूछता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों उठा कर लाई? परंतु फिर बाद में और मधुमक्खियाँ एमसी के मुंह को दबाकर खोलने लगती है, जिसे देखकर एमसी सोचता है ये मुझे दबा काय को रही है। फिर बाद में वह रानी मधुमक्खी को देखता है तो उत्ते कहता है रुको तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? और उसी वक्त रानी मधुमक्खी गाइज एमसी को चूम लेती है और एमसी सोचता है नहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो मेरे गले के अंदर ये डाल रही है। परंतु फिर जब वो साइड में हट जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो एमसी रानी मधुमक्खी से कहता है तुमने ये क्या किया? ये मेरी पहली किस्त थी। पर फिर वह कहता है हाँ कुछ तो गलत है। फिर वह नीचे गिर जाता है और कहता है तुमने तुमने अभी मुझे क्या खिला दिया? फिर एमसी जमीन पर गिर जाता है और वो मन में सोचता है मेरे शरीर में कुछ तो अजीब हो रहा है, जैसे कि कुछ कुछ गुदगुदा मेरे शरीर में लग रहा हो और मेरे अंदर से बहुत ही ज्यादा इंटेंस हीट निकल रही है। फिर एमसी रानी मधुमक्खी से कहता है तुमने मुझे अभी क्या खिला दिया? फिर एमसी की आंखें बंद हो जाती है, जहां उसे सोरियोंग सोरियोंग आवाज आने लग जाती है और जब वह अपने आंखें खोलता है तो हवांग और गेन पैक्रियाज उसकी आंखों के सामने थे, जहां हवांग कहती है गेन फादर सोरियोंग अजीब व्यवहार कर रहा है। गेन पैक्रियाज कहता है उसने बहुत ही ज्यादा हाई एलेक्जर को खा लिया शायद, इसलिए उसका शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा है। फिर बाद में पेट्रियाज कहता है सोरियोंग तुम्हें खुद से उठना होगा, मैं तुम्हें अपनी इंटरनल क्यूआई से गाइड करता हूँ। फिर बाद में एमसी अपनी आंखें खोलता है, जहाँ हवांग उसके सर से कपड़ा हटाती हुई कहती है तो तुम उठ ही गए। फिर एमसी कहता है मैं कहाँ पर हूँ? तो वह कहती है तुम मेडिकल हॉल में हो टांकलेन के। फिर हवांग कहती है जब मधुमक्खियाँ तुम्हें उठाकर ले जा रही थी तो गेंदफादर भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गए थे। वैसे जब हम वहां पर पहुंचे तो तुम मुझे बेहोश पड़े हुए मिले। वैसे तुम्हें वहां का कुछ याद है? फिर एमसी मन में सोचता है ओह मेरी पहली किस इस दुनिया में किसी और को ही चली गई, जिसे देखकर हवांग को कुछ नहीं समझ में आता और वह कहती है शोरियों तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ी है? क्या मुझे अभी ग्रैंडफादर को बुलाना चाहिए? तो एमसी कहता है नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। और वो कहता है रानी मधुमक्खी ने मुझे कुछ खिलाया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। हवांग भी कहती है क्या कुछ खिलाया था? क्या वह रानी मधुमक्खी का एलिक्सर था? तो एमसी भी कहता है हाँ उसे कुछ ऐसा ही कर सकते हो। वैसे जो भी वो था जिसे और मधुमक्खियाँ क्वीन बी के लिए मिलकर इकट्ठा करती है, जिसे कि क्वीन बी खाती है। हवांग भी कहती है क्या क्वीन बी? फिर उसके बाद एमसी कहता है हाँ उन मधुमक्खियों के पूरे जीवन का संघर्ष से मिली हुई जेली थी। फिर हवांग सोचती है हाँ हो सकता है वो थी एक रॉयल जेली, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर फूड आइटम है। फिर एमसी कहता है ये रॉयल जेली
का एक स्पेशल इफेक्ट है। बताऊं? हवांग भी कहती है हाँ बताओ। फिर एमसी बताता है साधारण मधुमक्खियां बस आधे महीने का जीवन जीती है, परंतु इसके द्वारा इसको खाने के बाद उनकी जिंदगी 60 साल पे भी ज्यादा हो जाती है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ना। और ये गाइज एमसी चिल्लाते हुए कह रहा था, जिसे देखकर हवांग कहती है सोरियोंग शांत रहो शांत रहो, मैं समझ सकती हूँ। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो सॉल्व हो गई। और गाइज ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।